केवल वही व्यक्ति जो यहाँ गांधी के रूप में आया, आप सभी यहाँ अरे भाई इधर फेस कर कैप साइड मार्केट आगे दिखो। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पंडित श्यामलाल कपूरा जी, इनके सपुत्र आंसू जी और हमारे बीच में पहुंचे। मैं सभी छात्रों से निवेदन करूंगा, मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत हो गया। हमारे बीच में कोरोना की कानून व्यवस्था को सपोर्ट पहुंचाएंगे, जबकि केवल वही व्यक्ति मंच पर जाए जो यहाँ अतिथि के रूप में आया, आप सभी यहाँ नीचे हो। अरे भाई इधर फेस कर। हमारे बीच में साइड में खड़े रहो। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पंडित श्यामलाल कपूरा जी, इनके सपुत्र आंसू जी और हमारे बीच में पहुंचे। भगोड़ा बहुत समिति के चेयरमैन भाई प्रदीप मलिकाउरानों के हमारे बीच। भारतीय सेवा के IAS अधिकारी विवेक आर्य जी हमारे बीच में पहुंचे। सर आपका भी स्वागत है। राघवेंद्र भारती जी, निरंजीवी स्वामी शंकरराज जी महाराज हमारे बीच में पहुंचे आशीर्वाद के रूप में। और हमारे बीच में किसानों की मजबूत आवाज, किसानों के मसैया, किसान के आपके अपने बेटे मजबूती से लड़ाई लड़ने वाले जेपी दलाल जी के लिए हरियाणा के यशस्वी कृषि मंत्री जेपी दलाल जी हमारे बीच पहुंचे। कोई भी ताली बजाए बिना नहीं रहना चाहिए भाई, जोरदार ताली बजाइए। से महान शख्सियत के लिए तो किसान के लिए अपने बीच में बहुत सांसद नवयुक्त प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री नायब सैनी जी भी हमारे बीच में पहुंचने वाले हैं। और हिंदुस्तान ओलंपिक में ब्राउन मेडल दिलाने वाले हिंदुस्तान के और महान स्टार पहलवान भाई योगेश्वर दत्त जी, जिन्होंने हिंदुस्तान का विदेशों में पूर्व विधायक रामपुर सिंधाना जी, पूर्व विधायक कलीराम पटवारी बीच में है, पूर्व जिला परिषद सोनीपत की चेयरमैन वाले। सर आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है, वादन है। की पावन पवित्र धरा पे हजारों साथियों के साथ भारतीय जनता पार्टी शिक्षा ग्रहण की थी। छात्र सतीश जी नंदन जी को हमारे देश का भविष्य, हमारे हरियाणा का भविष्य कमल का फूल है। सारे भाई हमारे आपके अग्रणी इनकी बात सुनने के लिए, स्वागत करने के लिए आप यहाँ पहुंचे हैं। एक बात बोलिए, भारत माता की। भाई आवाज कम है, दोबारा बोलिए। बोलिए गौ माता की, नगर खेड़े की, सभी आए हुए मेहमानों की बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो कल की जो ओलावृष्टि हुई उससे किसानों को नुकसान हुआ, उसका मैं दुख प्रकट करता हूँ। बहुत जगह जो किसानों ने मेहनत की, अचानक काफी नुकसान हुआ। कल भी मैं इस इलाके में था, आपके रोहतक में भी हुई है, भिवानी में भी है, खरसा में भी है, फतेहाबाद में भी है। और किसान को ये संकट है कि पूरा सीजन जो है पूरी मेहनत करे गर्मी में, सर्दी में, और घर में जब तक फसल नहीं आ जाती तब तक भरोसा नहीं होता कि उसको मेहनत का फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कल ही मैंने मुख्यमंत्री जी से बात की और ये स्पेशल गिरदावरी की बात करके जो हमारी नीति है सरकार की, आपको इसकी भरपाई के लिए पूरी कोशिश करेंगे, आप लोगों के नुकसान की भरपाई करेंगे। और एक चीज मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, पिछले 4 साल से दिक्कत का टाइम था, कोरोना की बीमारी आई और भी तरह तरह के संकट आए, लेकिन हमने कोशिश करी है कि इस दौरान भी हम हमारे आम लोगों की सेवा कर सकें। और कि हर आदमी एक नैरेटिव बना रहा है किसान हितैषी होने का, चाहे वो पेप्सी पार्टी हो,
चाहे कुछ हमारे भाई जो आंदोलन करते वो हो, चाहे कहीं दिल्ली वाले हों, ये सही है। हर आदमी मानता है कि सबसे कठिन काम है, सबसे मुश्किल व्यवसाय है तो खेतीबाड़ी का है। और मुझे इसमें स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है कि सारे कारोबार आगे बढ़ गए, लेकिन किसान की हालत तो बहुत बढ़िया नहीं हुई। लेकिन एक चीज तो आप भी मानोगे कि भी अकेले ये कहे कि आपका भाई जिम्मेदार है या भाजपा जिम्मेदार है या एक पार्टी जिम्मेदार है, अगर ऐसा कोई कहता है तो उसकी सोच जो है किसान हित की नहीं है, उसकी सोच अपने राजनीतिक हित साधने की है। जितना काम किसान के लिए होना चाहिए था आजादी के बाद, उतना नहीं हुआ। हम देखते रहते हैं कि कर्मचारी की तनख्वाह 100 गुना बढ़ गई, किसी और वर्ग के 50 गुना बढ़ गई, लेकिन खेती के दाम जो है कम बढ़े। लेकिन अब जब से हमारी सरकार आई, धीरे धीरे एक कदम चल के हमने कोशिश की है कि थोड़ा थोड़ा किसान के हित में काम हो। चाहे वो बीमा देने की बात हो, चाहे मुआवजा देने की बात हो, मंडी चलाने की बात हो, भाव बढ़ाने की बात हो, नहरों में पानी देने की बात हो, खेत में बिजली देने की बात हो, आपका चूहा तोड़ने की बात हो, बाढ़ का पानी निकालने की बात हो, हर तरफ हमने ध्यान दिया है। आपके यहाँ मनवासा वगैरह में पानी भरा हुआ था, मैं खुद होके गया था 5-10 गांवों में, और मैं मुख्यमंत्री जी से बात करके 1100-1200 करोड़ रुपए की बाढ़ की योजना बनाई। 100 वाले गांव थे, कई गांवों में चौहा चढ़ रहा है। पिछले 50 साल में 20,000 एकड़ का चौहा तोड़ा था। हमने एक साल के अंदर 40,000 एकड़ का चौहा तोड़ा, पंप लगा के और करके पानी निकाला। इस साल हमारा टारगेट 70,000 का एकड़ का है। हमने प्रचार नहीं करा, रोला नहीं करा। भाव आप देख लो भाई, पिछली सरकार में कांग्रेस का राज था, एक नारा लगा दिया था, बोला हुड्डा तेरे राज में चीरी बिकती जहाज में। एक बार भाव बढ़ गया था भाई, उस टाइम लड़ाई थी ईरान की, उसकी इराक की। ये भाई पिछले साल हमने कोई नारा नहीं लगवाया, अरे हमने कोई भाव बढ़ाने में घना योगदान भी नहीं किया। लेकिन एक चीज की खुशी ये जरूर है कि जिंदगी में बासमती या सेमी बासमती धान का जो पैसा मिला है वो सबसे ज्यादा ही मिला है, लाख रुपए प्रति किलो उतरा है। और इसके साक्षी आप हो, मंडी में आप बेच के आए हो, पैसा आपके पास आया है, मेहनत आपने की है। हमारा तो इतना ही योगदान है कि आपको बिजली, पानी, बीज, खाद टाइम पर दे दे। इन संकटों के बावजूद भी एक कोशिश करी जा रही है। अब भाई भाजपा वाले किसान विरोधी भाई, मैं आपका भाई हूँ, खेती करोड़ है, फौजी का बेटा हूँ, आप भी जमींदारा करता हूँ। कोई काम ऐसा नहीं होने देंगे, ना हमने कोई किया जो किसान का हित का ना हो। ये सत्ता में कुछ आदमी थे जो पुरानी पार्टियों के, उन्होंने पता था कि उनके वक्त में भी किसान के साथ जाती हुई थी, उनको पता था कि उनमें कुछ कमियां थी, और एक तरीका चल पड़ा कि भी कहीं इस कोने में बैठा दो 10 आदमी, 15 आदमी इस कोने में बैठा दो, नाम किसान का ले लो। किसान का इतना व्यापक नाम है भाई